नमस्कार। आज का जो मेरा वीडियो का विषय है वो है एमसीडी का जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर। आज हमारे यहाँ दिल्ली में वोटिंग हो रही है एमसीडी के इलेक्शन के लिए। मगर इस बार क्या है कि कुछ वार्डों के नंबर्स चेंज हुए हैं। हमारा जो वार्ड है मंगलापुरी वार्ड वो 119 नंबर हो गया है। मगर उसके लिए कई सारी ऐसी परेशानियाँ आ रही हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठा और सही 8 बजे मैं अपने बूथ पे पहुंच गया कि मुझे वोट देना है। मगर मैं वोट नहीं दे पाया। आप देखेंगे मेरे पास कोई स्याही वाही नहीं लगी हुई है। मैं कोई वोट नहीं दे पाया आज। ये जब से मैं बालिग हुआ हूँ और जब से चुनाव हो रहे हैं मैं हमेशा वोट डालता था और बहुत एक्साइटमेंट के साथ मैं वोट डालता था। इस बार मैं वोट नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया कि जो वार्ड नंबर चेंज हुए उनमें जो इंटरनेट से, ये मैंने खुद अपने पैसों से पर्ची निकलवाई, ठीक है, अपनी और अपनी मदर की। इसके लिए मेरे को 20 रुपये देने पड़े साइबर कैफ़े में। और चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी पर्ची मुझे नहीं मिली। जो भी बीएलओ हैं, हमारे पास कोई पर्ची नहीं है इसके लिए। और पोलिंग बूथ पे जाने के बाद ना ही कोई ये सटीक जवाब मिल रहा है कि कहाँ जाना है। अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे कि अब मेरा जो भाग संख्या 67 लिखा है, वहाँ पता चला कि मुझे 18 नंबर में जाना है। फिर मैं 21 नंबर में गया। जहाँ जहाँ उन्होंने मेरे को भेजा मैं गया, मगर मैं फिर भी वोट नहीं डाल पाया। तो अब मुझे चोट लगी है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। मेरे को बैक पेन और मेरा लेग्स का इशू था, मगर उसके बावजूद मैं, क्योंकि ये एक वोट की जो पावर होती है, एक वोट भी बहुत मायने रखता है, तो मैंने कहा चलो हम वोट डाल के आते हैं। अब जो बीएलओ बाहर बैठे हुए हैं उनके पास जो डिजिटल ऐप है, वो ऐप कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। कोई वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि सही सटीक जानकारी मिल जाए। मैं लगभग वहाँ पे 50 मिनट के करीब रहा वहाँ, 8 से लेके 8:50 तक मैं वहाँ पे था। मगर मेरे को कोई भी आंसर नहीं मिल पाया वहाँ पे कि मैं वोट कैसे डालूँ, कौन से पोलिंग बूथ पे मैं डालूँगा वोट, कुछ नहीं पता वहाँ पे। तो स्ट्रगल करके मैं आ गया। हालांकि मेरा विचार ये था कि मेरी मदर जो है वो भी 88 प्लस है उनका एज, कि उनको भी लेके जाऊँगा और किसी ना किसी तरीके से मैं उनका भी वोट डलवा दूंगा। हालांकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। तो मैं सिर्फ ये मुख्य चुनाव आयुक्त को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बोलना चाहता हूँ कि इस तरीके से अगर वोट पड़ेंगे तो जो लोग वोट डालने चाहते हैं, मेरे जैसे लोग जो एक्साइटेड रहते हैं कि हमें अपना वोट डालना है और एक सही पार्टी और सही इंसान को चुनना है, तो वो चीज़ हम कैसे कर पाएंगे जब ये परेशानियाँ आएंगी। तो आज जीवन में इतनी भाग दौड़ है कि इंसान अपनी ही परेशानियों से परेशान है। उसके बावजूद हम जाते हैं वोट देने और वहाँ पे पता चलता है कि हम वोट नहीं दे सकते हैं। तो एक तो ये सिस्टम जो है ना, इनको ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक होंगे मुझे नहीं पता। ये भारत सरकार का काम है, चुनाव आयोग का काम है कि किस तरीके से होगा। क्या जिन लोगों को आपने अपॉइंट करा वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सटीक जानकारी वोटर तक कैसे पहुंचेगी। अब मैं जाके टाइम वेस्ट करके अपना आ गया, मगर मैं वोट नहीं डाल पाया। कोई बात नहीं, नहीं डाल पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वोट से, एक वोट से फर्क पड़ता, अब वो नहीं पड़ेगा। जितने लोग डालेंगे, जितना वोट का परसेंटेज होगा, वो लोग अपना वोट डाल देंगे और जो भी इंसान जीतेगा वो अपना विन कर जाएगा। तो ये जो समस्याएं मैंने बता दी हैं, और लगभग हमारे घर से 6 वोट जाती, वो 6 वोट नहीं जा पाएंगे क्योंकि बाकी जो 3 लोग हैं वो सीनियर सिटीजन है। उनको भी मैं ही किसी ना किसी तरह वहाँ पहुँचाता, मगर जब मेरे को ही वोट डालने का मौका नहीं मिला तो वो बुजुर्ग लोग कहाँ डालेंगे और वो कहाँ खड़े होंगे, कहाँ बैठेंगे, वहाँ व्हील चेयर है या नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पे। तो थैंक यू सो मच। हमने कोशिश की मगर हम वोट नहीं डाल पाए। कोई निशान नहीं है देखो हमारे पास, हमने कोई वोट नहीं डाली है। भारत सरकार का भी धन्यवाद और चुनाव आयोग का भी धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। भगवान करेंगे इलेक्शन ठीक ठाक से निकले। जय हिंद।